देखिए आपने सुना होगा कि चाहे आईटी सेक्टर हो या मैकेनिकल हो या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या है अलग अलग जगहों पे हैं और वो प्राइवेट जॉब में भी रहकर 10 लाख 15 लाख 20 लाख का क्या है पैकेज उठाते हैं। ये चीजें सही है, लेकिन ये सब चीजें आपके स्किल पर मिलती हैं, आपके नॉलेज पर मिलती है। मित्रों, अगर आप रिलायंस कंपनी में अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, अगर आप, जैसे मैं बता दूंगा अभी कि फॉर्म कैसे भरना होगा, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे भरे, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके भी आपकी वेबसाइट पर आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो लगातार 2-3 मिनट के लिए जो वीडियो बने रहिए। फिर जो सैलरी है ये क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरना स्टार्ट है तो 19 जनवरी तक क्या है आप फॉर्म भर सकते हो। रिलायंस गेट 2024 जैसे डालोगे तो आपको वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ये आगे मैं आपको बता दूंगा। एलिजिबिलिटी की बात करें मेरे दोस्त, अच्छा अब एलिजिबिलिटी सुनकर आप लोग हो सकता है कि ये भी हट ले तुरंत, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है, अगर आप आने वाले फ्यूचर में है या आप इस वीडियो को लोगों के पास सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे पहली बात तो क्या है, आपके पास 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, या 12th अगर नहीं है या अगर 12th है तो इसके बाद क्या है डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि 12th और डिप्लोमा में क्या है एक ही चीज होना चाहिए। तो 12th हो गया, डिप्लोमा। अब आपका कोई डिप्लोमा किससे हो, किसी भी ब्रांच से है, हर ब्रांच के लिए क्या है वैकेंसियां हैं, तो ये चीज हो गई। फिर क्या है साथ में ही आपका क्या होना चाहिए मेरे मित्र, बीटेक होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं ये वैकेंसियां हर 2-4 महीने पर निकलती रहती है, तो आपको क्या है देखना है चीजों को, आपको समझना है, क्योंकि जब आपका मौका है तो कहीं आप उससे क्या है बाहर ना हो जाएं। तो आप प्लीज बने रहिए। तो ये क्या आपका हो गया, 10वीं तो कंपलसरी है, और 12वीं डिप्लोमा में सिर्फ एक ही चाहिए, एंड क्या है बीटेक चाहिए, ये चीज बीटेक भी कंपलसरी है। फिर क्या है अप्लाई कैसे करें वो आप आगे समझेंगे। सैलरी बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, कोई सैलरी 12,000 पर भी काम कर रहा है, कोई 1,20,000 पर भी काम कर रहा है, और कोई क्या है 2 लाख पर भी क्या है मेरे मित्र क्या है काम कर रहा है। तो ये चीज आपको क्या है ध्यान होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी सैलरी मिलती है वो आपके स्किल पर मिलती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए मेरे मित्र, आपको सैलरी के बारे में जानना चाहिए। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो सैलरी क्या दिखाती है, ये सैलरी सही दिखाती है किस कंडीशन में। लेकिन देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जो सैलरी होता है मेरे मित्र वो हर आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किल है वो कैसी है। जैसे आप देख सकते हो मैक्सिमम सैलरी हो गई, ऐसे करके आप जब देखोगे तो आपको सैलरी के बारे में आप गूगल पर देख सकते हो, ये सब चीज हो गई। देखिए जो सैलरी अगर आप बीटेक करने के बाद में जाते हो तो 7-8 लाख रुपए क्या है स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होती है। ये अगर आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है तो यानी, और अगर वैसे आते हो तो 20 से 22 हजार रुपए वही आपकी जो बन जाएगी ना। तो ये बस यही आपकी जो सैलरी होती है वो होती है। अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको सिंपली क्या है यूट्यूब पर सर्च करना होगा, है ना, रिलायंस कंपनी गेट 2024 जैसे आप सर्च करोगे तो आपको क्या है मिल जाएगा। यही पर क्या है आपको क्लिक करना होगा, ये जो चीज आप देख रहे हो इसी पर क्या है आप मेरे मित्र क्लिक करना होगा। ये क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन चीजों को कर पाओगे। तो इसी पर आपको क्लिक करिए। और जैसे अब मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका डिटेल्स है वो 10वीं एंड 11वीं एंड 12वीं का पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए, तथा जो आपका फोटो होना चाहिए, आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें क्या है इस पे ऑनलाइन करने के लिए आपके पास होना चाहिए, तभी क्या है आप ऑनलाइन कर पाओगे। देखिए जब आप नीचे आओगे तो ये आपका 11 जनवरी से स्टार्ट, 11 से 19 जनवरी तक है, लास्ट डेट आप क्या है कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो आप पहले तो आपका एग्जाम भी इसमें होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। अगर एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया तो एलिजिबिलिटी पर नहीं आते हैं, डायरेक्ट जाते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको देखना होगा, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्या है मेरे मित्र क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अगर रजिस्टर नहीं किए हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करिए। रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक करोगे, मैं थोड़ा सा आपको फास्ट बता दूं, आप क्या है जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड करके फिर दोबारा डालना होगा, नेम डालना होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर क्या अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आप जानते होंगे वो आपको क्या है यहाँ पर फिल करना होगा। फिर क्या डिप्लोमा एंड डिग्री के बारे में फिल करना होगा। फिर जैसे आप क्या है इसको यहाँ नीचे डिक्लेरेशन पर क्लिक करके फिर क्या है आपको यहाँ पर करना होगा रजिस्टर पर, यहाँ पर क्लिक करें, फिर रजिस्टर पर क्लिक करोगे। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपके फोन में क्या है ऐसे आ जाएगा और आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मिल जाएगी। बस जो आप ईमेल डालोगे वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मिल। उसके बाद मित्रों आपको अगेन इसी 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसी पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर क्या है आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लॉगिन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। लॉगिन पर आप करोगे, होम पर करोगे तो आप बैक चले जाओ, तो आपको लॉगिन करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है,
फिर क्या है, आपको अपना ईमेल आईडी जो भी डिटेल्स है एंड आपका जो पासवर्ड जो आपने वहां पर डाला, ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं, जो पासवर्ड आपने डाला हुआ था रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। वो बस आप जैसे पासवर्ड डालोगे फिर आप क्या करोगे, आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपका क्या है खुल जाएगा। देखिए मेरे मित्र, जब आप क्या है रजिस्ट्रेशन करोगे तो फोन से आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन जब लॉगिन करने की बात आती है तो लॉगिन के लिए जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पर डालोगे, पासवर्ड डालोगे तो आपके जो फोन में है ये ओपन नहीं होगा, कहेगा कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना आपके फोन में होगा और इसे क्या है आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइड में करोगे फिर आपके फोन में क्या है इजिली लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पर अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपको 4 स्टेप करना है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको भरना होगा, फिर एजुकेशनल डिटेल्स आपको भरना है, वर्क एक्सपीरियंस भरना है, अदर डिटेल्स में आपका अपने फादर का नेम एंड अपने ब्रदर का नेम या अपने सिस्टर का नेम डालना है एंड फिर क्या है आपको अपना रिज्यूम एंड फोटो यहीं पर अपलोड करना होगा। एक बार मैं एक आपको दिखा देता हूं, ऐसे करके क्या है आपको ये पूरा स्टेप आपको फॉलो करना है और नीचे तक आपको आना है ना। ऐसे आप क्या है सेव एंड नेक्स्ट करते रहोगे तो चीजें हो जाएंगी, है ना। तो बस ये ऐसे आपको करना होगा और चारों स्टेप आपको फिल कर लेना है एंड फिर अदर डिटेल पर जाकर अपना रिज्यूम एंड फोटो अपलोड कर देना है। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में ये सारी डिटेल्स आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा, ये सारी डिटेल्स क्या है आपको फिल करने होंगे और रिज्यूम अपना अपलोड करिएगा। फिर क्या है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जब आपको कॉल लेटर आएगा, चाहे एग्जाम के लिए हो चाहे इंटरव्यू के लिए हो, तो इसमें आपका जो डिटेल्स यानी जो आपका एड्रेस वगैरह आप करेक्ट डालिएगा, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग लेटर वगैरह बाकायदा आता है। तो आप क्या है करेक्ट एड्रेस डालिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लासेस के बारे में। तो मित्रों अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटिक्स संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।